वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम बुल 94। आज अपन देखते हैं इंडियन मार्केट में अभी एक नाम चल रहा है, अडानी जी। ये कुछ दिनों से चर्चा में है और कुछ दिनों से एक्चुअली कुछ सालों से चर्चा में है, बट पिछले 5-7 दिनों में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हिंडेनबर्ग चाहिए। हिंडेनबर्ग ये एक रिसर्च कंपनी है और ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। तो इन्होंने कोई एक अपनी रिपोर्ट बनाई है उसकी वजह से, और उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट किस पे बनाई है? अडानी ग्रुप के ऊपर बनाई है। तो उस वजह से अडानी जी अब बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो टोटल 106 पेजेस की है, 32,000 वर्ड्स है, ठीक है। और उसमें टोटल 88 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैंने आज बैठ के ये सारे रिपोर्ट पढ़ी और जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकता था, सिंप्लीफाई कर सकता था, मैंने उस रिपोर्ट को किया, समझने की कोशिश की। और मैं इस रिपोर्ट के अंदर इन 88 क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपन कवर करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो क्वेश्चन बेसिकली है क्या और वो क्या पूछना चाहते हैं, और अडानी जी को उन पे उसके ऊपर क्या रेस्पॉन्स करना चाहिए। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक अडानी जी ने भी एक अपना रेस्पॉन्स बीएससी के अंदर फाइल कर लिया, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखते हैं कि क्या उन्होंने रिपोर्ट किया है, क्या पूछा है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर्ड क्या है, ये रिपोर्ट बनाई हुई कैसे है। अपन अभी जाके ऑनलाइन भी चेक कर लेंगे। ये रिपोर्ट बेसिकली इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है पहले कि भाई ये है, ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये गड़बड़ था, फलाना फलाना, और हेडिंग्स जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक हेडिंग का एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाँ इसके अंदर ये हुआ, इसके अंदर ये हुआ, ये कैसे हुआ, ये हमें समझना था, ये फलाना, जो भी एक्सप्लेन किया हुआ। फिर एक्सप्लेनेशन के बाद हर चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा बेटर तरीके से एलेबरेट किया गया। एंड उसमें कुछ सपोर्टिव एविडेंस भी लगाए गए कि भाई हमने केवल और केवल ये एक्सप्लेन किया है तो इनके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारा कुछ एविडेंस लगाए इन्होंने। कुछ फोटोज़ लगाए, कुछ डायग्राम्स लगाए, कुछ एनुअल रिपोर्ट से लिए, कुछ दूसरी जो फर्म्स थी उनके वहाँ से लिए गए। और एट द एंड में इन्होंने टोटल 88 क्वेश्चंस पूछे कि भाई अडानी जी आप बताइए कि हमने ये जो रिसर्च किया है, ये जो सारा डॉक्यूमेंट, हेडिंग वगैरह ये सारे किए हैं, उसके बेसिस पे हमने 88 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप बताइए कि आपका इनके ऊपर क्या व्यू है। अच्छा, ये 88 क्वेश्चन क्यों पूछे हैं पता है? अभी अडानी जी ने एक रिसेंट में एक इंटरव्यू दिया था, आपको याद हो तो, आपकी अदालत पे, है ना, आपकी अदालत में। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं और जो भी है उनको रिड्रेसल करते हैं। तो इन्होंने भी वही ट्रिक यूज़ की, कहा कि अगर आपको लगता है कि आप एकदम फेयर है, नीट एंड क्लीन है, तो प्लीज़ इन 88 क्वेश्चन पे आपका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि भाई ये थोड़ा हमें समझ नहीं आ रहा है। एक और चीज़ जो इन्होंने की है हिंडेनबर्ग वालों ने, वो ये की है कि इन्होंने एक नीचे लीगल वो भी लगाया हुआ है, नोट भी। तो भाई हम लोगों ने अडानी के शेयर जो हैं वो शॉर्ट किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? शॉर्ट। अब आप लोग समझ रहे होंगे शॉर्ट का मतलब सेल। सेल कैसे किया जाता है? शॉर्ट सेलिंग एक चीज़ है, उसमें शेयर बंदा पहले बेचता है और उसके बाद जब वो नीचे भाव पे आ जाता है तो उसको वापस बाई कर लेता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इन्होंने लीगल नोट अपना डाला हुआ है कि भाई हम बेस्ड ऑन द अबोव रिपोर्ट हम लोगों ने ये शॉर्ट की पोजीशन पे है, आप लोग अपना देख लेना भाई कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोई भी इस रिपोर्ट को पढ़े और अडानी जी अगर प्रॉपर रेस्पॉन्स करते हैं तो बताएं। अब थोड़ा और हिस्ट्री जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है इनके हिडेनबर्ग के लिए
कि ये अपनी जब रिपोर्ट बनाते हैं तो ये कुछ लोगों को बेचते हैं वो रिपोर्ट पहले, तो 10 बड़े इन्वेस्ट हेज फंड को ये लोग सेल भी कर देते हैं अपनी रिपोर्ट। तो ये जो हेज फंड होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये इनकी रिपोर्ट पे बाकायदा वो पोजीशन लेते हैं, और बड़ी जब गिरावट आती है तो उससे ये फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं। और ये कुछ हेज फंड इनको फिर उसके बेसिस पे क्या देते हैं, कमीशन। ऐसा मैंने एक ये इंटरनेट पे कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था वहाँ देखा था। तो अब देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस क्या हैं, क्या रिपोर्ट में इन्होंने किया है, वो सारा समझते हैं। सबसे पहले तो इनका एक जो हाइलाइट्स थे, मैंने आपको बताया ना, इन्होंने हाइलाइट्स में इन्होंने सबसे पहले कुछ, मैं सारे 88 क्वेश्चंस तो नहीं कवर कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, 2-3-4 घंटे का हो जाएगा। ट्राई करूंगा 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो आप लोगों को भी इजी मैं समझा सकूं और आपको भी समझ आए। जैसे ये रिपोर्ट की ये कुछ हेडिंग्स है ना उसमें सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि भाई देखो 8 लाख करोड़ इन्होंने, कितने, 8 लाख करोड़ रुपए इन्होंने केवल 3 साल में कमा लिए। कैसे? केवल और केवल शेयर के भाव बढ़ के। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? फर्स्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, हेडिंग भी अपने आप में एक क्वेश्चन ही था। इन्होंने क्या किया, जैसे जो हेडिंग बनाई है वो जो भी हेडिंग के अंदर एक बेसिक आदमी का क्या डाउट आएगा कि भाई 8 लाख करोड़ कैसे बना लिया, तो नीचे जाके उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में ये लिख दिया, ये इतना सारा एप्रिसिएशन हो गया, वो कैसे। सेकेंड इन्होंने हेडिंग के अंदर एक और चीज़ डाली कि हम लोगों ने जो है ना पुराने कुछ एम्प्लॉय लोगों से, पुराने कुछ आदमियों से, पुराने डॉक्यूमेंट्स और जो कुछ वर्किंग कर रहे हैं अभी भी, उनसे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर किए हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट का एक पार्ट है। और ये बोले आप लोग चाहे तो हमें गलत समझ सकते हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें गलत भी, फिर भी क्या वैल्यूएशन समझ आते हैं आपको, भाव समझ आते हैं आपको कि ये क्या भाव इन्होंने अपने शेयर के कर रखे हैं, है ना। तो ये बोल रहे कि अभी टोटल ऑन एन एवरेज 85% का डाउन साइड रिस्क है अडानी जी में। 85% का मतलब अगर 17,80,000 टोटल करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 15 लाख करोड़ रुपए, कम से कम 15-20 पाकिस्तान इतने में बिक जाएंगे, है ना, सेल हो जाएंगे ये। तो टोटल कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि भाई 15 लाख करोड़ ओवर वैल्यूड है। 15 लाख करोड़ का इनका केवल और केवल इल्यूजन ही है, वास्तव में ये पैसा है ही नहीं। इनकी कई कंपनियों का करंट रेशियो जो है, हेडिंग में लिखा हुआ है 1 से कम है, 1 से कम, तो उससे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी रिस्क आ सकती है। अब ये लिक्विडिटी रिस्क क्या है ये समझिए। करंट रेशियो क्या होता है कि जैसे कल आपको किसी को, है ना, बेसिक भाषा में समझाता हूँ, कल आपको 100 रुपये देने हैं, ठीक है, तो आपका क्रेडिटर हो गया 100 रुपये का, जो आपसे कल लेने आएगा 100 रुपये, बट जो आपको बाजार से मिलने हैं वो हैं आपको 80 रुपये ही। कितने हैं? 80 रुपये, बहुत ही सरल भाषा में। और 5 रुपये अभी आपकी जेब में है, 5 रुपये अभी आपकी जेब में है, तो कल क्या ये चांसेस नहीं है कि आप 15 रुपये से आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा? यस और नो, कि भाई 15 रुपये नहीं है। देखो कहीं से उधार लेके आओगे ना, बोलोगे किसी और से 15 रुपये ले लेता हूँ, तो वापस वही हो गया ना, किसी ना किसी को तो और 15 रुपये देने पड़ेंगे ना। तो वो दिमाग आप मत लगाना कि वहाँ से उधार ला के इसको पहना देते हैं, वो टोपी पहनाने वाला काम नहीं होता है। बेसिक समझिए कि 15 रुपये से आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो ये कहना चाहते हैं कि भाई लिक्विडिटी रिस्क है। करंट रेशियो जो इनका है, जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है। करंट रेशियो का मतलब इन दोनों को डिवाइड बाई इससे करो कि भाई 100 रुपये आपका लेने वाला है, बट आपके पास कितने हैं, 80 + 5 85, दैट इज़ योर करंट रेशियो इज़ 0.85। तो ये भाई रिस्क में चल रही है, ऐसी कई सारी अडानी की कंपनियां। दूसरा इनके ऊपर 4 केसेस चल रहे हैं। कितने? 4 केसेस। मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, टैक्स की चोरी, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है बट आप समझ जाइए, ये मनी लॉन्ड्रिंग लिख दिया।
और भ्रष्टाचार का भी आरोप है, कुछ करप्शन का। और एक और चीज़ है जो उस रिपोर्ट में मेरे को क्लियरली समझ आया नहीं कि भाई वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो मेन अडानी जी ने इनका जो एलिगेशन है अडानी जी के ऊपर, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अडानी जी ने अपने शेयर के भाव इतने बढ़ाए हैं, वो बढ़ाए जो है वो बाहर की कंपनियों के मार्फत बढ़ाए हैं। बाहर की कंपनी मतलब देखो, वर्ल्ड में ऐसे कई सारे देश हैं जैसे आप सुनते हैं ना, मोदी जी ने कहा था स्विस बैंक, कई सारे ऐसे एरियाज हैं। ये यहाँ क्यों लोग पैसा जमा करते हैं, आप दूसरे किसी वीडियो में जाके देखना है ना। स्विस बैंक, ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे आप अपना पैसा जमा करो, वो आपको सोर्स नहीं पूछते हैं कि भाई ये पैसा कहाँ से लाए। और ना कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता है, तो इसलिए उनको बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़। क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज। उसमें से सबसे फेमस नाम है मॉरिशस। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने अडानी जी ने क्या क्या किए हुए हैं वो भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है रिपोर्ट के अनुसार, जो आपको है वो थोड़ा समराइज करके बताऊं तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये अडानी जी की कंपनियां हैं, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, है ना, अडानी पावर हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, और अडानी विल्मर हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और होगी ना अडानी ग्रीन, 7 लिस्टेड है ना। हाँ, अब कोई, और ये है अडानी जी और उनके रिलेटेड पर्सन। इन्होंने कुछ कंपनियां बनाई बाहर, देश के बाहर, इंडिया के बाहर। ठीक है, उन कंपनियों के क्या क्या नाम है वो भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कंपनियां सारी, इन्होंने सारा यहाँ पे पैसा डाला है। अच्छा, इनके मालिक भी कौन है? यही है। तो जब भी आप ये समझिए शेयर मार्केट में भाव कैसे बढ़ता है, कंपनी के किसी फंडामेंटल से नहीं बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखना है, या टेक्निकल से नहीं बढ़ता है। भाव जो डिसाइड होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से ही डिसाइड होता है। इन्होंने क्या किया, फेक डिमांड क्रिएट की कि हमें ये शेयर चाहिए, शेयर चाहिए, और शेयर बढ़ते गए और अच्छे खासे बढ़े हैं। बढ़े भी इतने सारे हैं कि आप लोग देख सकते हो क्या भाव बढ़े हैं, मतलब रॉकेट ही बनाए हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है अडानी जी ने, उन्होंने इनके माध्यम से, इन लोगों के, इन एरिया से, इनके माध्यम से अपनी कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़ाए हैं। अब वो कैसे कैसे बढ़ाए हैं उसके अंदर भी डिटेलिंग के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। नहीं, अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, क्या क्या कंपनियां हैं? एक मॉरिशस है, मॉरिशस में, एक कैरेबियन आइसलैंड में है। ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ जो कंपनियां बनती हैं उनको ज़्यादातर सेल कंपनी बोलते हैं। अब कैसे सेल कंपनी वगैरह, एक तरह से फर्जी कंपनी। अब ये कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने एक और रिपोर्ट में एक और चीज़ लिखी कि भाई 25% जो हिस्सा है ना वो पब्लिक के पास होना चाहिए, किसी भी लिस्टेड कंपनी का। पर अडानी जी की ऐसी 3-4 कंपनियां हैं जहां ये हिस्सा इनके पास नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि ये सेबी का रूल है। सेबी चाहती है स्टॉक के अंदर कोई मैनिपुलेशन ना करे। सेबी चाहती है स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन ना करे, तो सेबी का एक रूल है कि 25% हिस्सा किसके पास होना चाहिए? पब्लिक के पास होना चाहिए, लिस्टेड कंपनियों का। पर ऐसा इन अडानी की कंपनियों में नहीं है। वो कैसे नहीं है? अभी आप जाके देखोगे ना तो 25% पब्लिक के पास, मतलब 75% तक प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए लगभग। अडानी विल्मर को छोड़ के, अडानी विल्मर को छोड़ के सब कंपनियां, जो अडानी की सारी बाकी जो 6 कंपनियां ना, उनमें सब में प्रमोटर का हिस्सा तो 75% से कम है। बट कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अडानी जी से ही जुड़े हुए हैं। जैसे 74% तो गौतम जी के पास हो गया, 10% हो गया कोई, जैसे राम नाम के आदमी। अब राम कौन है पता चला नहीं, कहीं भाई है। तो देखा जाए तो 84% तो अडानी जी के पास ही हो गया ना, प्रमोटर लोगों के पास। तो इनका क्वेश्चन ये था
कि भाई जब ये बोला जा रहा है कि सेबी का 75% वाला रूल, तो केवल बुक्स को फॉलो थोड़ी ना करना था, एक्चुअल में भी तो हो। देखा जाए तो ये 10% किसके है? ये 10% भी अडानी जी के रिलेटिव ही तो है। राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, है ना। कई ऐसे सारे फंड जिन्होंने इसमें पैसे लगाए, कई सारे फंड जिन्होंने अडानी जी में पैसे लगाए हैं, उनके खिलाफ आरटीआई की है। किसने की है? अलग अलग वेरियस लोगों ने की है, हिंडनबर्ग वालों ने भी लगाई है, और ये बोला है कि भाई ये लोग पैसा कहाँ से लाएंगे और वो इतना पैसा इसमें क्यों डाल रहे हैं। तो सेबी ने ये बोला कि अभी क्या जारी है? इन्वेस्टिगेशन जारी है, ठीक है। और एक और इन्होंने, अभी सब वो हाईलाइट ही चल रहा है, क्वेश्चन तो आया ही नहीं। 30 से लेके 47% तक का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी कंपनी के एक दिन में ट्रेडेड शेयर 30 से लेके 47% का वॉल्यूम इन जो 7 लिस्टेड कंपनी में है, वो केवल और केवल 8 से 10 कंपनियों ने किया है, 8 से 10 फंड हाउस ने किया है। और ये 8 से 10 फंड हाउस किससे जुड़े हुए हैं? अगेन अडानी जी से जुड़े हुए हैं। सेबी ऐसी टोटल 70 एंटिटी की जांच कर रही है। कितने की? 70 की जांच चल रही है, ये भी उसमें हिस्सा है रिपोर्ट की हाईलाइट्स में। रिपोर्ट की हाईलाइट में सबसे इंडियन मार्केट के सबसे बड़े स्कैमर का नाम हर्षद मेहता नहीं है, उससे बड़ा तो इसने किया था। अरे ये देखो नाम स्कैमर, केतन पारेख। इतना गलत बार बार हो रहा है, आदमी गलत है। ये बोल रहे कि ये जिंदा था, जिंदा था मतलब ट्रेडिंग कर रहा था, कर रहा है और करेगा, यही मार्केट मेकर है। ऐसे कई लोगों ने केतन पारेख का क्लेम किया है, और उसके भी तार इस ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कई सारे रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन हैं, देखते हैं, समझेंगे उनको भी। और सबसे जो इंटरेस्टिंग आरोप जो लगाया है उन्होंने चार्टेड लोगों पे लगाया है। मैं खुद भी बाय प्रोफेशन एक चार्टेड हूँ, पर जो आरोप है वो बोल रहे हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक जो ऑडिट फर्म है ना, हर लिस्टेड कंपनी को अपनी ऑडिट करवानी, एक्चुअली हर कंपनी को अपनी ऑडिट करवानी होती है। तो इनकी जो ऑडिट फर्म है उनका नाम है धांधरिया कुछ करके है, धांधरिया ऐसा कुछ है। ये कहना चाहते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि ये लोग 32,000 रुपये किराया पे करते हैं अपने ऑफिस का, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और इसके अंदर टोटल 4 तो पार्टनर है और टोटल 11 कर्मचारी है। कितने? 4 पार्टनर और 11 कर्मचारी, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि अडानी जो एंटरप्राइजेज है ना, उसके अंदर 156 सब्सिडरी है। कितनी है? 156 सब्सिडरी। और टोटल जो है ना 6,075 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है। पूरे ये एक साल का है, ठीक है। और टोटल अडानी ग्रुप की जो 7 कंपनियां हैं, टोटल अडानी ग्रुप की जो टोटल 7 कंपनियां, उसके अंडर में 578 सब्सिडरी कंपनियां हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई, इनका कहना है कि इनकी जो अडानी इंटरप्राइजेस की जो ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई है, वो जो सीए लोगों ने की है ना, वो 23 या 24 साल के 2 सीए हैं। 23 साल का है, एक 27 साल का है। इन दोनों ने वेरीफाई की है। तो क्या इनमें वो कैपेबिलिटी है क्या इस फर्म में, जो ये तांदड़िया करके ये फर्म है, इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि जो केवल और केवल 32,000 रुपये किराया पे कर रहे हैं, केवल 4 सीए पार्टनर है, एक थोड़े सीनियर है, 46 साल के हैं, बाकी 3 यंग ही है। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये 3 यंग में से 2 यंग लोगों ने एशिया के रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट है ना, एशिया का तो फर्स्ट था ना, वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन का
ऑडिट करने की कैपेबिलिटी है जो केवल 23-24 साल के सीए है। तो ये बोले कि इसमें हमें डाउट है। ठीक है, एक और लास्ट हेडिंग में ये रहा कि भाई जिन्होंने भी इनसे कोई क्वेश्चन किया या तो वो जेल में जमा है या उनका चैनल बंद हो गया या उनको नौकरी से निकाल लिया। उसमें एक नाम है प्रंजय गुहा, एक फोर कॉर्नर करके ऑस्ट्रेलिया का है, उनके ऊपर भी इन्होंने, ये भी अरेस्ट हो गया था, इनके ऊपर भी केस किया। एक अभी अभी में रिसेंट में है ना, ये तो ये तो अपन ने देखा हुआ ही है। ठीक है, तो ये सारा ये उस हाईलाइटेड के एरियाज में था। अब हम लोग वन बाय वन करके केसेस को समझने की कोशिश करते हैं और इन केसेस के अंदर कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे सिस्टम बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये हैं गौतम जी अडानी। ठीक है, ये हैं गौतम अडानी। ठीक है, ओके। एक एक किरदार के अपन सारे कारनामे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं छोटे भाई का, छोटे छोटे कारनामे। ये मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी रिपोर्ट पे है ना। गौतम जी अडानी का छोटा भाई, छोटा भाई है अपने राजेश जी अडानी। राजेश अडानी, इनका कहना है कि राजेश जी अडानी को 2 बार तो गिरफ्तार किया है। कब? 1999 में, और एक किया है अपने 2010 में। किसके केस में? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है इन्होंने। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक ऐसा एरिया है, वहाँ पे इन लोगों ने इनको 2 बार तो गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया है? एक तो इन्होंने फालतू में अपने जो इनका एक डायमंड वगैरह का पहले काम था, बोल रहे थे कि भाई डायमंड का टर्नओवर जानबूझ के गलत बढ़ाया गया है, और भी इन्होंने कई सारे फ्रॉड वगैरह किए हुए हैं, तो इसकी वजह से इनको 2 बार गिरफ्तार किया है। अभी ये कौन है? राजेश अडानी। अभी ये कहाँ पे पोस्टेड है? अभी इनको जो अडानी जी ने पोस्ट दी थी वो बनाए हुए हैं एमडी ऑफ अडानी ग्रुप। तो हैंडबर्ग वाले बोल रहे हैं, सॉरी हिंडनबर्ग, हैम्बर्ग नहीं, हिंडनबर्ग, ये बोल रहे हैं कि भाई जब इनको 2 बार गिरफ्तार किया है, ये रियल ब्रदर है या पता नहीं, छोटा भाई उन्होंने यंगर ब्रदर लिखा है। 2 बार गिरफ्तार किया है, इनके ऊपर ऐसे केसेस वगैरह चल रहे थे, और इन्होंने डायमंड में पहले हेरा फेरी वगैरह किया हुआ है। तो उनको एमडी बनाने का लॉजिक क्या है? ये इनका पहला क्वेश्चन है। अभी अपन रिपोर्ट के अंदर भी जाएंगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, रिपोर्ट के कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ ले रहा हूँ, और लास्ट में जाके मैं समरी में आपको बता दूंगा ये रहे क्वेश्चन, अपन ने ये सारे क्वेश्चन एड्रेस कर लिए। दूसरा, अब गौतम जी अडानी के एक हो गया, राजेश अडानी जी हो गए। अभी दूसरे ब्रदर, ये गौतम अडानी जी। गौतम अडानी जी के बड़े भाई जो है वो है विनोद अडानी। उनका अलग से देखते हैं, पहले देखते हैं गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ। मेरे ख्याल से साले साहब होते हैं, साड़ा जी, जिनका नाम है समीर वोरा। क्या नाम है? समीर वोरा। ये क्या इनको डायमंड ट्रेडिंग, अगेन गौतम अडानी जी का पहले यही काम था, शुरुआत यहीं से की थी, डायमंड ट्रेडिंग से। और इन्होंने कई बार डायमंड ट्रेडिंग में इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ हेरा फेरी वगैरह किया था। और दूसरा, इन्होंने कई बार अपने झूठे बयान भी दिए हैं, उनकी भी इन्होंने कटिंग लगाई है कि भाई वो अपने स्टेटमेंट से बदल गए, फलाना टीम का पूछ रहा, जो भी। तो अभी ये कहाँ है? तो इनका क्या है, साले जी ने किया तो किया। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया का डिवीजन है, ऑस्ट्रेलियन यूनिट के, वहाँ के ये हेड बनाए हैं।
तो हिडेनबर्ग जी का ये कहना है कि भाई जब इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है तो उनको ऑस्ट्रेलिया यूनिट का हेड बनाने की कहाँ ज़रूरत है। डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बड़ी पोस्ट होती है कंपनी में, ठीक है। तो ये दो हो गए। अब जो सबसे बड़े और बहुत ज़्यादा जो मेरे को रिपोर्ट में एलिगेशन लगे थे वो लगे थे गौतम अडानी जी के बड़े भाई हैं अपने, हाँ, विनोद जी अडानी। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है पूरा का पूरा टारगेट है ना वो दोनों तो, एक तो साले साहब और एक छोटा भाई, उनको तो यूँ ज़्यादा बड़ा एलिगेशन नहीं लगाए, बट जो विनोद जी अडानी है ना उसको ध्यान में रखते हुए ही मेरे को लगता है 70% ऑफ द जो एलिगेशन है ना वो ज़्यादातर इनके ऊपर ही है। वो कैसे है वो आप खुद तय करें। मीडिया ने इनको ये उपाधि दी है कि ये कभी पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति हैं। आप देखो, ये नाम आप में से कई लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया कि बाहर मतलब हमेशा ध्यान रखें इंडिया के बाहर का सारा मैनेजमेंट ये देखते हैं कितना पैसा आया, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, कौन से में नहीं लगाना है, कितना करना है। अब इन्होंने टोटल जो बनाई हैं वो 38 कंपनियां बनाई हैं। कितनी कंपनियां बनाई हैं? 38 कंपनियां, ठीक है। और 13 वेबसाइट बनाई है। अच्छा, ये 38 कंपनियां जो है ना इनके पास काम के नाम पे जीरो है और वेबसाइट के ऊपर जीरो है, नथिंग। और जो इन्होंने 38 कंपनी बनाई है वो कहाँ बनाई है? अगेन अब सारा खेल शुरू हो रहा है, मॉरिशस, यूएई एंड अदर, वो कैरेबियन आइसलैंड वगैरह। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बेसिकली दो बड़े काम करते थे। एक तो प्राइस को बढ़ाना शेयर के, ठीक है। दूसरा, कौन से रूट के थ्रू अपने लिस्टेड प्राइस बढ़ाना, मतलब शेयर बाई करना, बट वो किस रूट से पैसा आए वो रूट भी ये डिसाइड करते हैं। ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अगेन मैं इस रिपोर्ट को ना तो एकदम ओके मानता हूँ ना एकदम ख़राब मानता हूँ, मैं केवल और केवल ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, है ना। अब समझते हैं कि इन्होंने ये राउटेड कैसे किया क्या नहीं किया। लेट्स अंडरस्टैंड, है ना। तो सबसे पहला, सारे एग्जाम्पल अब विनोद जी से रिलेटेड ही होंगे। एक फर्म है उसका नाम है मोनेस्ट्रा करके, मोनेस्ट्रेडिया कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसके पास सारे शेयर करीबन या तो सारे के सारे शेयर अडानी के ही है, अडानी कंपनीज के हैं। अब इस फर्म का जो सीईओ है, एक तो नाम भी बड़े अजीब अजीब है, अलिस्तर, एंड इसके जो खास है वो है जतिन गुप्ता, आई थिंक, हाँ। देखो डायग्राम समझ लेना, इनका सीईओ, ठीक। और ये कई सारे फ्रॉड में पकड़े जा चुके हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये भी बहुत बड़ा कालाबाजारी वाला आदमी है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जतिन गुप्ता का बेटा सूरज की शादी किससे हुई है? कृपा से। और कृपा के पापा कौन हैं? कृपा के पापा हैं विनोद अडवाणी, सॉरी अडवाणी नहीं, अडानी, ठीक है। अल्टीमेटली पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है वो आप समझिए कि विनोद अडानी की बेटी का जो ससुर और उसके दोस्त पैसा किस में लगा रहे हैं? विनोद अडवाणी की बेटी का ससुर और उसके दोस्त किस में लगा रहे? अपने संबंधी की कंपनियों में, है ना, अपने संबंधी की कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं। और ऐसे कई सारे इन्होंने इनके ईमेल लीक किए हैं, ईमेल के स्क्रीनशॉट हैं कई सारी बातचीत के,
तो वो भी इस रिपोर्ट के अंदर है, अपन जाते हैं। और ये जो आदमी है ना, इसके ऊपर केस चल रहा है, मैंने बोला था ना, तो 8,000 करोड़ की ठगी का तो पहले से ही इसके ऊपर कोई केस चल रहा है कि बोले है कि भाई ठगे वगैरह करके ये पैसे लाया था। नाउ अब अपन आगे बढ़े तो एक और चीज़ समझते हैं। मैंने एक ग्रुप का नाम है अमिक कॉरपोरेशन। इसने क्या किया है, इसने अडानी की 7 कंपनियां बनाई, ठीक है। और इसने पहले, अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है पता है, इसको सब चोरी बोलते हैं, ऐसे कहा जाता है। 32,000 करोड़ का पहले ये स्कैम करके आई है। 32,000 करोड़ रुपए का ये कंपनी स्कैम कर रही है। यही सारा सारा जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना, अडानी की ये कंपनी बनाना, वो कंपनी बनाना, ये करना, तो ये जो अमी कॉरपोरेशन है उसी ने ये 7 कंपनियां बनाई, और भी सारी जितनी भी वो सेल कंपनीज वगैरह वो सारे यही बना रहे हैं। तो उस रिपोर्ट का क्वेश्चन ये है कि भाई जब इसको इतना बड़ा फ्रॉड बोला गया है तो आपने सारी कंपनियां इससे क्यों बनवाई? भाई जो फ्रॉड है, अगर आप एकदम फेयर है, ट्रू एंड फेयर लोग हैं, तो आप इनसे काम क्यों करवा रहे हो, है ना। यहाँ भी इनका क्वेश्चन था कि भाई ये इनके जो आपके रिलेटिव लोग हैं यही इसमें पैसा डाल रहे हैं। द पॉइंट इज वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो फर्म है ये पैसा कहाँ से लाई। ये उसका रिपोर्ट का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि एक कंपनी बनाई, ठीक है, जिसका नाम विनोद जी ने, फिर से विनोद अडानी है ना, विनोद अडानी, हाँ विनोद जी। विनोद जी ने एक कंपनी बनाई, नाम है इमर्जिंग मार्केटिंग करके, ठीक है। उसके अंदर कुछ नहीं है, नो एम्प्लॉयज़, बट उस कंपनी ने, है ना, नो एम्प्लॉई, पर इस कंपनी ने, ध्यान से रख देखना, इस कंपनी ने एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट दिया है टोटल $1 बिलियन। उस कंपनी का नाम है अडानी पावर, है ना, आप यही मानिए, अडानी पावर की सब्सिडरी कंपनी है। अडानी पावर की सब्सिडरी का मतलब अडानी पावर मालिक है, तो देखा जाए तो लोन किसको दिया है इसने, अडानी पावर को ही दिया है, $1 बिलियन। अब ये कंपनी बनाई किसने है, अगेन देखिए, अडानी पावर किसका है, गौतम जी अडानी का है। विनोद अडानी कौन है, सगे भाई है। कंपनी किसने बनाई, इमेजिंग ने। लोन किसने दिया, कंपनी ने। किसको दिया, अडानी पावर की सब्सिडरी को। और अल्टीमेटली किसके पास पैसा आया, अडानी पावर के पास है। अगेन ये बोल रहे हैं कि भाई ये पैसा कहाँ से लाई, ये कंपनी पैसा कहाँ से लाई, ठीक है। कुछ इन्होंने वो 75% वाला बोला, तो उसके अंदर इन्होंने 4 कंपनियों का मेरे पास एग्जांपल है, वो मैं बता देता हूँ। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेस, और अडानी पावर, और अडानी टोटल गैस। देखो यहाँ इसका 74.13 है, यहाँ इनका 72.63 है, और यहाँ 74.97 है, और 74.80 है। द पॉइंट इज ये प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब अडानी जी की डायरेक्ट। ये कह रहे हैं कि भाई सेबी की रेगुलेशन से तो ये कम है, 74-72, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है वो ये है कि जो ये 10% है ना, ये इसके अंदर 3.29%, इसके अंदर है 5.98%, और ये 4.34%। तो ये जो एरिया है ना, ये वो मॉरिशस वाली कंपनियों ने उन्होंने पैसा डाला हुआ। तो देखा जाए तो 74 + 10 कितना हो गया, 84। तो सेबी की लिमिट से तो ज़्यादा ही है ना। हाँ, नाम अब उससे नहीं है, किसी दूसरी कंपनी के नाम से है, तो इसका कतई मतलब ये थोड़ी ना होगा कि वो प्रमोटर नहीं है। ये तो केवल बुक्स के अंदर नाम चेंज करने की वजह से, नाम चेंज करने के लिए इन्होंने ये स्कैम किया। तो ये बोल रहे कि भाई कहीं ना कहीं देखो ना, सेबी के सारे रूल्स वायलेट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या है कहना। टैक्स हेवन कंट्री है मॉरिशस, बार बार नाम आ रहा है, मॉरिशस।
इसके अंदर 4 कंपनियां बनाई, APMS, क्रिएस्टा, ठीक है, LTS, ठीक है, एलेरा और एक ओपेल। अब मजे की बात पता है क्या है? 99.4, 89.5, 97.9, 98.8 एंड 100%। ये जो 5 कंपनी हैं, इन पांचों का पांचों कहाँ बना हुआ है? मॉरिशस में। और इनके पास जो इनका टोटल फंड है ना, उसका इतना परसेंट किस में लगा हुआ है? अडानी ग्रुप में। अडानी, जब भी मैं ग्रुप बोलता हूँ आप ये मान के चलिए अडानी तो पावर में लगा होगा, किसी का एंटरप्राइजेज में लगा होगा एंड सो ऑन। तो ये सारा पैसा तो, और ये कंपनियां है किसके नाम की? अगेन ये किन्होंने बनाई है? वही नाम मैं तो भूल जाता हूँ। वही 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 बिल्कुल जी, सही सोच रहे हैं आप लोग। ये अगेन बनाई है विनोद जी ने। अब जो इनका ये जो है ना इतना परसेंट, वो इनका जैसे देखा जाए तो ये 4% हो गया। तो ये 4% एरिया होने से देखा जाए तो 74, 4, 78 हो गया। सेबी का रूल वायलेट हो गया ना। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा डायरेक्टली सिस्टम नहीं है, बट समझिए कि इसका 99% केवल विनोद जी का नाम नहीं। अब विनोद जी के नाम से ये कंपनी आ गई, तो विनोद जी जैसे कोई कंपनी का प्रमोटर है, तो वो प्रमोटर था तो उसको तो 75% से हटना था, हटा दिया, बट दूसरे नाम से आ गए। तो देखा जाए तो ये अल्टीमेटली तो अडानी का फैमिली एंड लोग ही वो मैनेज कर रहे हैं ना। इस रिपोर्ट के अंदर एक और चीज़ थी कि टोटल 22 लोग इसमें डिसीजन लेते हैं। कितने लेते हैं? 22 लोग। उसमें से 8 लोग तो अडानी जी के परिवार के मेंबर ही हैं, ऐसा भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था। अब जो विनोद जी ने क्या किए हैं, ट्रांजैक्शन किए, वो कैसे किए, और एक क्लासिक केस है उसके अंदर, वो अपन समझते हैं कि विनोद जी क्या कैसे अडानी इंटरप्राइजेस के एक तो शेयर के भाव बढ़वा दिए। आपको बोला था मैंने आप कि भाई शेयर का, और कैसे ट्रांजैक्शन क्लीन होते हैं, बैलेंस शीट क्लीन कैसे की जाती है, ये थोड़ा सबको समझने की ज़रूरत है। भले ही आपका बैकग्राउंड कैसा भी है, तो थोड़ा सा मैं आपको, ज़रूरी नहीं है आपको अकाउंट का नॉलेज होना, है ना, पर थोड़ा सा आइडिया आपको मैं देता हूँ। विनोद जी ने 2 कंपनियां बनाई, CRL और पोर्ट सिंगापुर। ठीक है, 2 कंपनियां बना दी। किसने बनाई? ध्यान रखना, मैंने कहा था ना सारी स्टोरी इनके ऊपर ही है ज़्यादातर, विनोद जी ने। ठीक है, इन्होंने 3 ट्रांजैक्शन किए, केवल कितने? 3 ट्रांजैक्शन। और अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बनवा दिया। कैसे बनवाया वो थोड़ा समझने की कोशिश की करते हैं, है ना। अडानी इंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी मतलब जो इसका कंट्रोल इसी के पास हो, अडानी माइनिंग। अडानी माइनिंग, ध्यान से देखना। अडानी माइनिंग ने क्या किया, कुछ अपनी एसेट्स, कुछ अपनी अडानी माइनिंग कुछ अपनी एसेट्स किसको बेच दी? CRL को बेच दी। CRL कौन है? ये CRL ने क्या किया, पेमेंट कर दिया। एक ट्रांजैक्शन हुआ था, ये 147 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। एक ये ट्रांजैक्शन हो गया, वो 2013 और 13-14 में और 14-15 में हुआ। मुझे आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता ये बहुत मटेरियल ट्रांजैक्शन था? ठीक है, तो ये किसकी रिपोर्ट में आना चाहिए? ये कह रहे हैं कि ये अडानी इंटरप्राइजेस की एनुअल रिपोर्ट में आना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको हर चीज़ ट्रू एंड फेयर बतानी होती है। हर कंपनी निकालती है, और हर जो व्यक्ति है, इन्वेस्टर है, चाहे कुछ भी बनना चाहता है, उसको हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। तो इनका कहना है कि ये जो एनुअल रिपोर्ट है इन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस ने बनाई, उसमें कहीं भी इस एरिया का जिक्र था ही नहीं, है ना। 2013-14 और 14-15 में हुआ ये जो सारे ट्रांजेक्शन। तो इन्होंने ये कहाँ से पता लगाया? इन्होंने ये पता लगाया CRL की
एनुअल रिपोर्ट से। जो CRL कंपनी है उसने जो एनुअल रिपोर्ट बनाई थी उसमें तो उसने बताया ना कि हमने ये एसेट बाई की। तो एसेट कहाँ से बाई की? तो भाई एसेट बाई की अपने अडानी माइनिंग से। फिर इन्होंने एक और ट्रांजेक्शन किया सेम 2014 में। क्या? कौन लेने वाला? CRL। कुछ एसेट बाई की और कुछ कैश दे दिया और एक नोट दे दिया, एग्रीमेंट बोल दीजिए आप इसको। किसके साथ? अगेन अडानी माइनिंग के साथ। अच्छा, अडानी माइनिंग का कौन है करता धरता आपको मालूम? अडानी इंटरप्राइजेस। क्लियर? तो अडानी इंटरप्राइजेस सॉरी अडानी माइनिंग जो है उसको एक नोट दे दिया और इस नोट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ पैसा हम अगले 12 महीने तक तो आराम से दे, 12 महीने बाद दे देना। इस नोट के अंदर ये क्लियर कट लिखा। ये डील भी कितने की थी? 155 AUD की थी, मिलियन, है ना? ये सारे मिलियन में ही है। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक और कंपनी है जो है अपने सब्सिडरी, उसका नाम है अडानी ग्लोब। ठीक है? अडानी ग्लोबल जो है, अब देखना है ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, देखो मैंने आपको 3 ट्रांजैक्शन बोले। अब अडानी ग्लोबल जो भी, इसने 100 मिलियन का लोन दिया किसको दिया? CRL को, ताकि ये किसको पेमेंट कर सके? आप बताइए, रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो। अडानी माइनिंग को वो लोन, वो आइटम लिए थे ना 147 के समथिंग, तो कुछ पैसा दे दिया था, कुछ नोट दिया था, तो नोट के बदले में ये पेमेंट कर दे। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, इंटरेस्टिंग, अब स्टोरी समझिए कि इससे क्या हो गया। उसने एसेट लिया और कर दिया। ये जो CRL लिमिटेड है ना, जिस साल इसने टोटल इतने रुपए खर्च किए, कितने? ये 147 प्लस 155 मिलियन AUD, ठीक है? तो अच्छा खासा 302 मिलियन USD AUD होता है। देखो, एक AUD होता है और एक होता है वो अपना अमेरिकन वाला, तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 302 मिलियन का लगभग पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया बैलेंस शीट में कि ये तो जीरो हो गई, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ध्यान से समझना अब क्या कारीगरी हुई। पूरा का पूरा जीरो रिपोर्ट किया। कहने का मतलब ये है कि ये संपत्ति हमारे लिए अब कोई वैल्यूएशन नहीं रही। अगर ये चीज़ न होती, आप समझिए, अगर ये ट्रांजैक्शन न हुए होते, ये एक और ये दूसरा, तो ये पूरा का पूरा राइट ऑफ कौन करता? अडानी मिनरल, अडानी माइनिंग, मिनरल नहीं रे, अडानी माइनिंग अगर लॉस रिपोर्ट करता सारा का सारा, तो वो किसकी बैलेंस शीट में शो होता? अल्टीमेटली लॉस किसको भरना पड़ता? अडानी इंटरप्राइजेस को। पर अडानी माइनिंग ने वो सारे के सारे एसेट किसको ट्रांसफर कर दिए थे? CRL को। तो वहाँ तो लॉस उसने शो कर दिया। अडानी इंटरप्राइजेस में जो लॉस आना चाहिए था वो नहीं आया। तो इनका क्वेश्चन ये था कि भाई एक बात बताओ, जब क्या ऐसी कोई दूसरी कंपनी होती जो आपके ये चीज़ करती? मतलब वो आपसे 302 मिलियन AUD का आइटम लेके अगले साल राइट ऑफ कर देती। तो हमें ये कह रहे हैं नैनमर्ग वाले, भाई हमें ये समझाइए कि ये कैसे किया आपने? बेचार वो अगले साल राइट ऑफ कर रहा है। और मज़े की बात, आपकी एनुअल रिपोर्ट में ये सब क्यों नहीं शो हुआ? ठीक है, तो ये भी हैं। 3 कंपनियां बनाई, अगेन किसने बनाई वो आपको मालूम है। 3 कंपनियां बनाई विनोद जी ने। और ये टोटल वो 38 की लिस्ट है, जिसमें से आप मान के चलिए कि एक अच्छा ये और है, अलग ही है ये, इस बार विनोद जी नहीं है। अब कंपनी बनाने वाले लोग चेंज हो गए, विनोद जी के इतने ही हैं, और भी सारे हैं। 3 कंपनियां थी, 3 कंपनियों ने अडानी इंफ्रा को लोन दिया। कितने करोड़ का? 7400 करोड़ का। अडानी इंफ्रा ने आगे पैसा किस में डाल दिया? 4700 करोड़ रुपए। तो एक तो अडानी इंटरप्राइजेज में, और दूसरा डाला अडानी पावर मुद्रा, अडानी पावर मुद्रा,
ठीक है। इसकी होल्डिंग कंपनी कौन है? अडानी पावर है, APL, ठीक है, और अडानी एंटरप्राइजेस को 4700 करोड़ रुपए। अब ये 3 कंपनियों के नाम क्या थे? एक था रेवर, एक था RAHVOUR, रेवर, इसने दिए करीब करीब 1500 करोड़ रुपए। एक था गार्डेनिया, ठीक है, ये इसका इन्होंने करीबन करीबन दिए 5100 करोड़ रुपए, ठीक है। और एक थे अपने माइलस्टोन, रेस्ट इसने दे दिए, जो भी आप गिनती कर लेना 900 करोड़ रुपए समथिंग बनते हैं, तो वो कुछ इसने दे दिए। अब इन तीनों कंपनियों की हिस्ट्री देखते हैं कि भाई इन तीनों कंपनियों ने ये, द पॉइंट इज, सारा क्वेश्चन उनका एक ही है, भाई ये लोग इतना पैसा लाए कहाँ से, इतना ये सारा पैसा आया कहाँ से। अब इन तीनों कंपनियों के मालिक कौन है देखते हैं। रेहवर पे आते हैं पहले। रेहवर का पहले ऑफिस था गुजरात, सॉरी अभी भी है गुजरात में। जब ये गए तो घर का दरवाज़ा बंद था, और वहाँ का इन्होंने फ़ोटो भी लगाया कि भाई यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं है। अब इसने कितना करोड़ रुपए दिया है? 1500 करोड़ रुपए। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो ये रेहवर कंपनी है ना, रेहवर कंपनी, इसके 2 शेयर होल्डर है। एक है लक्ष्मी प्रसाद, दूसरे हैं योगेश कुछ करके हैं, योगेश। दोनों के पास 50-50% शेयर होल्डिंग है। अब इन दोनों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? इन्होंने 3 साल तो अडानी ग्रुप में डायरेक्टरशिप में रहे हुए हैं, ठीक है। और मज़े की बात है, पहले इन्हीं के घर का ही एड्रेस था। ये इस कंपनी जो है ना रेवर, इसका इनका जो घर है ना, उसी का ही एड्रेस था, हेड ऑफिस, 1 साल पहले तक तो, ठीक है। दूसरा, ये बोला जाता है कि अडानी जी की अभी एक कोई बायोग्राफी लॉन्च की थी, उसमें ये कहे जाते हैं कि ये अडानी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, ठीक है। ये अडानी जी की बुक में लिखा हुआ है, तो ये बोले जाते हैं। तो भाई रेवर, द पॉइंट इज, ये 1500 करोड़ रुपए कहाँ से लाए, ठीक है। फिर एक बना गार्डेनिया, ये बनी थी मॉरिशस में। अब आप लोगों को पता है कि मॉरिशस में कौन बना सकता है, ठीक है। 5100 करोड़ रुपए की इसने भी इन्वेस्ट किया था। इसके अंदर एक और आदमी है वो काम करने वाले, वो नाम है मित्रा सुबेर, मित्रा सुबेर। तो इन्होंने, ये लगभग हर जगह पे, कंपनी के कई जगह पे डायरेक्टरशिप है अडानी ग्रुप में। ये इन्होंने इनकी लिंक्डइन वगैरह चेक कर कर आके सारा किया है। और एक माइलस्टोन, माइलस्टोन है ना, 3 कंपनियां थी ना, तो इसमें टोटल 6 शेयर होल्डर है। 6 में से एक शेयर होल्डर है जिसके पास, उनका नाम है राजेश, उनके पास 18% होल्डिंग है कंपनी की। कितना परसेंट होल्डिंग है? 18% राजेश जी के पास। ये भी अडानी के कर्मचारी है 1982 से। द पॉइंट इज, मेरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो उन्हीं का ही है कि ये तीनों कंपनियों ने लोन किसको दिया है? अडानी इंफ्रा को। अडानी इंफ्रा ने इनके बदले में अपने डिबेंचर दे दिए थे, है ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर दिए थे। तो जब 7400 करोड़ रुपए हैं, ध्यान से सुनना, 7400 करोड़ रुपए इन्होंने जो दिए इनको, ये 3 लोगों ने दिए। ये 3 लोगों के मालिक कौन है? वही लोग जो अडानी जी से रिलेटेड थे। तो इतना सब कुछ इस रिपोर्ट में था, और मैंने आपको पूरा पूरा ये समझाने की कोशिश की कि भाई इनके सारों के क्वेश्चन यही थे कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक और चीज़ उन्होंने जो की थी, एक और जो चीज़ की थी कि इन्होंने, विनोद जी ने, है ना, विनोद जी का नाम बहुत आया है, उसका फ़ोटो ही है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, वो रिपोर्ट का डायरेक्ट मैंने फ़ोटो भी लिया हुआ है, तो अपन वहीं से ही देख लेते हैं। हाँ, ये 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। ये है अपने विनोद अडानी, ठीक है, ये है विनोद जी अडानी, ठीक है।
ध्यान से देखना, ये बनाते हैं कंपनियां, ये शॉर्ट में बताया हुआ है, ठीक है। ये कंपनियां पैसा कहाँ से लाई, ऐसा कहा जाता है कि ये मनी फ्रॉम अडानी लिस्टेड कंपनी, ये कंपनियां यहीं से ही पैसा लाती है। कौन से वे से लाती है वो अलग मामला है। अब वो लाती कैसे है वो थोड़ा और सिस्टम, वही तो वो पूछ रहे कि भाई ये क्या वे से ऐसा पैसा ले। ये डायग्राम ऑफ सस्पेक्ट स्कीम रिप्रोड्यूस फ्रॉम द पब्लिक पोस्ट बाई, अब किसने दिया है, इंडियन पॉलिटिशियन कोई है, नीचे वो थोड़ा आ नहीं रहा है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। हाँ, महुआ मोइत्रा करके ये इन्होंने वो बनाया था, ठीक है। तो अभी समझते हैं, ये बनाते हैं कंपनियां, ये कंपनियां इनको देती है पैसा, कैसे जाता है वो राउटर समझना है। फिर जैसे ही इनके पास पैसा आता है, ये पैसा लेके जाके डालती है कहाँ पे, मॉरिशस फंड वाली वो सेल में, इनके पास पैसा आता है और ये वापस किस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इससे इनके भाव क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सस्पेक्टेड, ये वहीं से मैंने फ़ोटो लिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। समझ आ रहा है कुछ? चलो ये हो गया। उसके बाद हाँ, ये बोला है कि भाई हम नहीं कहते कि भाई आप ये सारी रिपोर्टें सही है, आप तो खुद देख लीजिए। एक कंपनी के अंदर जहाँ एक इंडस्ट्री का पीई रेशियो चल रहा है, पीई रेशियो क्या होता है पता है, प्राइस टू अर्निंग। 1 रुपया कमाने के लिए, कितना रुपया, 1 रुपया कमाने के लिए आप कितने लगाने के लिए रेडी हो, कितने लगाने के लिए रेडी हो। जैसे मेरे को 1 रुपया कमाने के लिए मैं 10 रुपये लगाने के लिए रेडी हूँ, तो उसका पीई रेशियो जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो बोले कि जो बाकी इंडस्ट्री चल रही है उसमें 1 रुपया लगाने के लिए लोग 24 दे रहे हैं, बट अडानी जी की ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी में लोग 815 रुपये दे रहे हैं, यहाँ 831 रुपये दे रहे हैं, जबकि बाकी जगह कितना दे रहे हैं, 20। तो आपको नहीं लगता कि ये इतनी सारी डाउन साइड रिस्क हैं, ये कहना चाहते हैं। कुछ सेल्स का भी दिया हुआ है, कुछ ईवी ईबिटा का भी दिया हुआ है, तो ये लोग ये चीज़ें देख सकते हो आपके, ये बोले कि भाई इस हिसाब से ये इतना भी भाई डाउन साइड आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई ये 12 होना चाहिए, अगर अपन ये माने, चलो 12 का 14 हो जाए ठीक है, बट 101 है ना, या ये बोले कि भाई 2x होना चाहिए, पर यार 35 गुना, इंडस्ट्री में जहाँ 2x चल रहा है वहाँ 35 गुना, या जहाँ 12 चल रहा है वहाँ 508 गुना, तो ये तो वैल्यूएशन कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं है क्या। तो ये बोले कि इतना सारा डाउन साइड इम्प्लाइड है, ऐसा इनको लग रहा है। अब देखते हैं, अब डायरेक्ट है ना उस रिपोर्ट में अपन चलते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें रिटर्न है। जाइए गूगल पे और चेक कीजिए, ये वो एरिया है जहाँ वो बोलते ना राहोत्तर वाला, ये रहा, सॉरी रेहवार वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वाज बेस्ड आउट ऑफ अ रेजिडेंस, ये वहाँ रेजिडेंस में कहीं था, तो ये उनका तो घर था पहले, वो था एड्रेस, और जो वहाँ उन्होंने लॉक लगाया हुआ था ये उनका घर जहाँ ये पहले था 2021 तक, तो ये था, ठीक है। अभी देखिए जिन्होंने ये देखो 15 बिलियन मतलब 1500 करोड़ रुपए दिए थे, ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग पहले वहाँ गए थे राहोत्तर वाले के, तो यहाँ ये जिग्नेश भाई ये उनका ऑफिस, बोले कि ये ऐसे क्लोज था तो इनसे संपर्क करिए। अब ये जिग्नेश देसाई नाम का कोई आदमी था, वो कहाँ काम कर रहे हैं, अडानी इंटरप्राइजेज में, तो इन्होंने ही अडानी इंफ्रा को पैसे दिए, तो ये सारा ट्रांजैक्शन था। ये राहवर में, हाँ रेवर में, रेवर इंफ्रा जो भी है, आर इंफ्रा बोलूँगा मैं अब, इनके देखो एम्प्लॉय कितने, 0। तो ये बोल रहे हैं कि हमने पता ले गया, तो जिसका 0 एम्प्लॉई है और वो 1500 करोड़ रुपए ला रहा है, ठीक है। ये 3 वो कंपनी है, आर इंफ्रा, माइलस्टोन और गार्डेनिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये 3 कंपनियां थी और इन्होंने कुछ ऐसा पैसा डाला। चलो अपन अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि आपने सारी रिपोर्ट कवर कर ली या नहीं। देखो इतनी बड़ी रिपोर्ट थी, मैंने आपको कितने शॉर्ट में द रिवेल 2 ईयर, ये इन्होंने 2 साल मेहनत करके बनाए, ठीक है। और बोले 17,80,000 करोड़ जो भी है वो अब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन की वजह से है और अकाउंटिंग फ्रॉड की वजह से है। तो
इन्होंने 7 लिस्टेड कंपनियां हैं, 3 साल में ये सारा कुछ ऐसा पैसा कैसे कमाए, ये सारा मैंने आपको लगभग सारा कवर कर दिया है, इनके भाई वगैरह का सारा कुछ। फिर ये नीचे हर उस एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं। कुछ और भी है चाइना वगैरह के, वो मैंने सारा कवर नहीं किया है, नहीं तो ये वीडियो 4 घंटे का बन जाएगा। लगभग अपन ने सारा कवर, ये वो केस है, देखिए ये IUD 155 वाला, AUD 147, ये वो केस है कि भाई जहाँ से उसने पैसा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि भाई लॉस नहीं बताए, और अगले कुछ दिनों में वो उन्होंने एज इट इज़ पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। ये रहे, और ये सारा अपना कवर किया है। एक भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ ये याद आ रहा हो तो मित्ता सुबेर। ये लीचिंग, ये कुछ चाइना का भी है कि भाई इन्होंने पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र किया, वहाँ ये मॉरिशस या क्या बोलते हैं, कुछ एड्रेस पे गए सिंगापुर में, तो उनका घर का है, ऐसा कुछ फ़ोटो आया। ऑफिस ही नहीं था, ये बोले कहीं हो के बोल रहे कि ऑफिस के नंबर, मोबाइल नंबर 3-3 4-4 जगह सेम ही मिल रहे हैं हमें। एक और इन्होंने कंसर्न रेज किया है कि भाई जो है ना, कई सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग, वो लोग बहुत बार कंपनी छोड़ के गए। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि बड़े लोगों ने इनका कंपनी छोड़, ये रहा देखो, ये CA शाह धंधरिया एंड कंपनी, ये CA प्रवीण जी हैं, ये हर्षिल है, ये शोभम है, ये अंकित भाई हैं। तो इन्होंने 27, 28, 28, ये अगर 3 एज के लड़के हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट वेरीफाई की है किनकी, एक ऐसी कंपनी की जिसके अंडर में 156 नीचे सब्सिडरी कंपनी और उसके 6075 करीब करीब क्या बोलते हैं वो है ट्रांजैक्शन। तो ये थोड़ा डाउटफुल जाता है। और ये उन्होंने मैंने बताया था, ये 32,000 रुपये किराया पे कर रहे हैं केवल, है ना। और उनका ऑफिस का ये फ़ोटो लिया है उन्होंने जस्ट डायल से। ये बोले इनके पास तब के टाइम में ये कुछ सर्च पैरामीटर केवल और केवल ये ग्लोब टेक्स, इनके पास अडानी तो है और अडानी टोटल गैस है, उसके अलावा इनके पास जो लिस्टेड कंपनी है उसकी जो मार्केट कैप है ना, वो मात्र 7.8 मिलियन, मतलब करीब करीब हो गई 78 लाख रुपए की है ना। 78 लाख डॉलर, सॉरी 78 लाख डॉलर। तो आप 78 इंटू 80 कर लीजिए, 64 करोड़ की पकड़ लीजिए, 64 करोड़ ही बना, 640 मिलियन कितना होता है, 64 में हो गया 3 जीरो लगाना, 6 जीरो लगा, 64 करोड़ ही होता है। तो 64 करोड़ रुपए की कंपनी है। जो अडानी के अलावा लिस्टेड कंपनी, वो 64 करोड़ की, अडानी है वो 3-3, 4-4 लाख करोड़ की कंपनी है। मतलब एक तो मैनेज करे 7 लाख करोड़, और उसके बाद सेकंड वाला कौन सा है, 64 करोड़ का। तो ये थोड़ा उनको लगा कि भाई ये डाउटफुल है, ठीक है। ये बिग फॉर फर्म है इन्होंने, ये बाकी ये 4 की ये लोग हैं। एक और चीज़ जो बोली है इन्होंने, एक क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, ये बोले हैं कि भाई 56.75 बिलियन, मतलब 5675 करोड़ रुपए, ये बिग फोर है ऑडिटर ऑफ मुंद्रा पावर प्लांट नेट हैव बीन completely eroded ड्यू टू substantial loss डिस्पाइट द डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेट मैनेजमेंट। ये बोले भाई हमें ये नहीं पता 5675 करोड़ रुपए कहाँ से लाए। तो ऑडिटरों ने, लोगों ने यहाँ पे भी एक रिमार्क दिया था कि भाई ये कहाँ से पैसा, ये सारा कुछ था। ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है लगभग कुछ स्कैंडल और भी है, ये कुछ और है जिन्होंने डायमंड वगैरह में क्या किया क्या नहीं किया। देखो मैंने रिपोर्ट बहुत मेहनत करके पढ़ी है, आप लोगों के लिए बनाई है, और हो सकता है उतना इजी किया है। तो सारे पॉइंट अपन ने लगभग सारे पॉइंट कवर किए हैं। और भी किसी को लगे तो वो जाइए गूगल कीजिए हिडेनबर्ग, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो बोल रहे कि कहाँ नाम सेम था अलग अलग जगहों पे, अडानी का कोई विलमार्गे में है फलाना, ये सारा। ये वो बोल रहे कि भाई जिन जिन जर्नलिस्ट ने भाई ने बोला रिस्पॉन्स टू क्रिटिक्स कि भाई ये अडानी जी ने अभी इंडिया टुडे में इंटरव्यू दिया था कि हम लोग ओपन हैं। तो जहाँ जिन जिन लोगों ने इनको ओपन क्रिटिसिज्म किया, ऑर्डर यूट्यूबर, उसको बोल दिया कि भाई रिपोर्ट के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर गुजरात कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है। ये प्रणय गुहा, इनको जमा कर लिया गया जेल में,
Adani applied for raids on the protester home before damage conclusion growth with transparency। तो ये बोले कि भाई अल्टीमेटली हम लोगों ने ये जो रिपोर्ट बनाई है उसके बेस पे हमें ये 88 क्वेश्चंस के आप रिप्लाई दे दीजिए, हम तो मान लेंगे कि आप सही हो, हम तो मान लेंगे आप सही हो। क्या 88 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। लगभग देखो, गौतम अडानी के यंगर भाई राजेश अडवाणी, जिनको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है ना, आई मतलब इंटेलिजेंस, उनको पहले डायमंड ट्रेडिंग इंपोर्ट स्कीम अराउंड 2004-05 में सब्सिक्वेंट वो अरेस्ट भी हुए, तो ठीक है, तो टैक्स की चोरी भी किया, ठीक है, फिर उनको एमडी बनाया गया अडानी ग्रुप का। वाई ही वाज सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड। तो ये इनका एक पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए, अपन ने मोर और लेस सारे क्वेश्चन कवर कर लिए कि भाई ये बोले समीर वोरा झूठ बोले थे, तो ऐसे आदमी को वाई आपने ऑस्ट्रेलिया डिवीज़न का क्यों बना दिया, है ना? तो आप बताइए, वो बोलना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये एक बोले कि भाई एज अ पार्ट ऑफ DRI इन्वेस्टिगेशन ओवर इनटू इन्वॉइसिंग पावर इंपोर्ट, अडानी क्लेम दैट विनोद अडानी नॉट ऑल हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी। ये बोला कि भाई विनोद जी का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है बाकी कोई कार्य में, पर ये कह रहे कि 6 अडानी ग्रुप में डायरेक्टर है, और वो कैसा कह सकते हैं कि भाई वो रिलेटेड नहीं है, 6 जगह पे तो वो डायरेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। ये पूछना चाहते हैं कि इनका विनोद जी अडानी का रोल क्या है, तो रोल तो अभी आपने ऊपर समझा ही होगा, और ये ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ वगैरह इतने सारे किए। अब मॉरिशस में जो बने हैं ये फंड, है ना, APMS क्रेस्टा, ये फलाना डिमका, जितने भी हैं टोटल $8 बिलियन के हैं। ये टोटल $8 बिलियन के 8 बिलियन मतलब हो गया कितना, 640 बिलियन, इतना ही हुआ क्या, 640 बिलियन रुपीज़, 640 बिलियन रुपीज़ को आप देख लीजिए, बिलियन को 640 मतलब 6,40,000 करोड़ या 64,000 करोड़, जितना भी बनता है, ठीक है, जितना भी बनता है उतना केवल और अडानी में कर रहे हैं। इनके पास पैसा कहाँ से है, ठीक है। सेबी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके लिए आपने क्या क्या सहयोग किया, ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या उनका सेबी कहाँ तक पहुँचा है, और अभी आपने उनका क्या क्या सहयोग किया, ठीक है। ये पूछना चाहते हैं कि भाई US में जो है कई सारे लोगों ने अडानी के स्टॉक लिए हुए हैं। ये मोनेस्ट्रा CEO सर्व डायरेक्टर इन 3 कंपनी अलग फिगरेटिव डायमंड बनते हैं, वो जतिन मेहता आ गया, जिसका सन विनोद जी मेहता की बेटी से शादी हुआ है, तो वो उनका इतना पैसा वो फंड कहाँ से लाया, क्या ये इनसे रिलेटेड है क्या? अडानी में विनोद जी का कहाँ तक डीलिंग है जतिन मेहता के साथ, ठीक है। और कुछ ये वो चाइना वाला भी है, वो मैंगचिंग वाला, हाँ, चिन चेंग लिंग, क्या नाम है ऐसा, व्हाट वाज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फंड। ये पैसा अल्टीमेटली इन्होंने यही पूछा है कि भाई आपने जो दूसरी जो इंडिया के बाहर वाली कंपनियों ने आपके अंदर जो पैसा लगाया है ना, उन सब ने वो पैसा कहाँ से लाया है, तो उसका आंसर भी देखा जाए तो इन्होंने बड़े चालाकी से दे दिया कि वो सब कंपनी आपके भाई की ही हैं या आपके भाई के किसी न किसी रिलेटिव की है। अब पैसा कहाँ से उनके पास जा रहा है, वो रूट आप कहाँ से ला रहे हो, आप हमें बता दीजिए। ये सारे देखो ना, व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फंड ऑफ द एलरा फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये देखो, ये न्यू लेना फंड जो बना था, 400 एंटिटीज ऑपरेटेड बाई अमिक रैप, पता चला वो फ्रॉड। व्हाट वाज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ न्यू एलेना एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इन अडानी। अब देखना वो एमी वाला भी आ जाएगा, ये रहा, इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन फर्म एमी विच वाज एस्टेब्लिश शांत ऑफ प्रमोटर एंटिटी, एटलीस्ट 17 ऑफशोर सेल एंड एसोसिएट विनोद अडानी की, एटलीस्ट 3 मॉरिशस बेस ऑफशोर, ये सब कुछ बनाया। अब अमिक रैप का क्या बोल रहे हैं कि रूल 1 DM इंटरनेशनल स्कैंडल अकॉर्डिंग टू द $1 बिलियन होल US लीगल केस फाइल बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने देखो ये इतना बड़ा केस के अंदर था, तो क्वेश्चन ये था वाई अडानी जी continue to work closely Amicrop despite the proximity to a major international fraud एंड मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। ऐसी कंपनी के साथ आप क्यों काम कर रहे हो जो पहले से मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड में
जा रही है। ये ओपल इन्वेस्टमेंट है, इसने तो 100% ही लेके रखा है। ओपल इन्वेस्टमेंट पैसा कहाँ से लाया? 18 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। फिर अगेन ट्रंक ट्रस्ट लिंक वाले का पैसा कहाँ से लाया? वो डीआरआई ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? डिलीवरी वॉल्यूम 30 से 47 तो कुछ कंपनी ही कर रही थी। तो ये इतना बड़ा जो है स्टॉक वैल्यूएशन वो कहाँ से किया इन्होंने? ये वॉश ट्रांजैक्शन है, ऐसे भाव क्यों बढ़े? 2019 में अडानी ने क्या किया था? ऑफर फॉर सेल किया था अडानी ग्रीन ने। अब ये पता करना चाहते हैं कि इसमें पैसा किस किसने लगाया था और उनका बेस क्या था, ठीक है। शेयर होल्डिंग इनकी वीकली क्या है ये पूछना चाहते हैं। ये सारे बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन हैं कि भाई आप बता दीजिए हमें कि क्या हुआ था। अच्छा, अडानी इंटरप्राइजेज का पहले नाम जो था ना वो अडानी एक्सपोर्ट था। क्या था? अडानी एक्सपोर्ट, ठीक है। इन्होंने केतन पारिक का भी नाम लिया कि भाई ये पहले इससे रिलेटेड था। उसने 14 एक कंपनियों का उसके पास अडानी की कंपनियों को उसको बेचा करा, ये सारा भी है। इंडिविजुअल देखो, केतन पारिक था, है और रहेगा। told us that he continued to work transaction with the old client including Adani, ठीक है। what was the full extent of relationship between Parekh and Adani group including entities ownership with Adani, ठीक है। तो विनोद जी का बहुत ज़्यादा नाम आया हुआ है। गिवन द अडानी प्रोमोटर प्लेज कोलेट्रल, भाई अगर पैसा ज़्यादा इतना दे लोन ले रखा है तो ये उतारेंगे कैसे फिर, ठीक है। ऐसी फर्म से इन्होंने अपना काम क्यों करवाया जो धर्मेश दोषी अफेगेटिव? धर्मेश दोषी कौन था? धर्मेश दोषी एक ऐसा आदमी था जो एक एलोरा फर्म करके थी। एलोरा एलोरा फर्म से क्लोजली वो सीईओ था और वो किससे रिलेटेड था? केतन पारिक से रिलेटेड था। तो ऐसी फर्म से आपने काम क्यों करवाया? विनोद जी को कोई एक जगह से 1 मिलियन $1 मिले विनोद अडानी जी की एंटिटी को, ठीक है। ये सारा ये वी फाउंड एटलीस्ट 38 मॉरिशस कंपनी हेड, ठीक है। फिर सर ये सिंगापुर वेरियस वाला ये अपन ने सारा सारा मैंने कवर अप करा हुआ है डिटेल। विनोद अडानी के और आपके सारे रिश्ते बताइए, मतलब आपका तो भाई है बताएं, बट इस इन्होंने कहा विनोद अडानी जी कहाँ बेनिफिशियल ऑनर है, ठीक है, वो बताइए, ठीक है। और वन ऑफ द मैं कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे अपने को वो नहीं करने। देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था वो 900 साल वाला। आपको वही सेम फंड सारे थे, विनोद जी ने बनाए थे और उन्होंने पैसा डाला था, है ना। रिलेटेड पार्टी नहीं बताया, एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। ये रहा वो कि जिसने वो राइट ऑफ किया था ना, ये वो बैलेंस शीट के अंदर लॉस पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो फिनिश सिल्वर बार मर्चेंट का भी था। गार्डेनिया इन्वेस्टमेंट मॉरिशस एंटिटी, नो वेबसाइट, कुछ नहीं है। देखो वो 3 थे ना जिसने 71, इसने कितना दिए थे गार्डेनिया वालों ने? 5100 करोड़ रुपए करीब। देखो ना 51.4 बिलियन। अब इसने लोन क्यों दिए? एक सेकंड, ये क्या खुल गया? तो लाई में ये गड़बड़ हो जाती है। हाँ, इसने लोन क्यों दिया, है ना, वो पैसा लोन को दिया था ना अडानी इंफ्रा वाले को, लोन क्यों दिया इतना बड़ा, ठीक है। कुछ ये बड़ी एक कंपनी है पीएमसी, इसके ऊपर भी मतलब एलिगेशन है। इनका चैंग चुंग लिंग के साथ क्या रिलेशन है विनोद अडानी जी का, ठीक है। ये सारा पूछा गया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 58। ये थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा कि एक ऐसी कंपनी जिसने प्रॉफिट कमाया मात्र 6.9 मिलियन, मतलब 70 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली, 70 लाख रुपए कमाया है केवल 2020 में। अब ये कितना सही है ये जाके चेक कर लेते हैं, कितना सही कितना गलत, ये तो अपने को जाके चेक ही करना पड़ेगा। ये देखते हैं ना, क्या नाम है उसका, अडानी इंटरप्राइजेज, जाके देख लेते हैं। खूब पैसा आपने डिस्ट्रॉय किया है।
यहाँ तो ये करोड़ में बता रहा है। नेट प्रॉफिट 1040 करोड़। नेट प्रॉफिट 8 रुपये का ये बता रहा है समथिंग। ये अडानी एंटरप्राइजेज ही खुला है ना, पहले तो अडानी एंटरप्राइजेज ही है। तो भाई देख सकते हो आप, यहाँ पे तो ये बता रहा है। देखते हैं इसकी और वेबसाइट पे जाके, इन्होंने बोला है कि है तो और नहीं है तो देखते हैं अभी। ये बोले अडानी कॉरपोरेशन एंटरप्राइज, अडानी कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेज, ये कोई दूसरी कंपनी है पता नहीं, जो भी है देख लेंगे इसको। ये बोल रहे हैं कि भाई एक 70 लाख कमाने वाली कंपनी को आप दैट सेम ईयर फॉर अडानी कंपनीज एंटिटी लैंड एट, हाँ ये कोई अडानी क्रॉप, तो इन्होंने टोटल 87.4 मिलियन का लोन दे दिया। देखा जाए तो ये 900 साल तक नहीं चुकाएंगे। अगर कोई कंपनी, अगर उसमें मैं ग्रोथ को जीरो मान दूँ तो ये 900 साल तक पे ऑफ नहीं हो पाएगा। फाइनेंशियल सेंस है कोई इस बात का कि जो 70 रुपये कमा रहा है आप उसको 87.4 बिलियन है ना, 4 मिलियन का लोन टिका दो, वो भी US डॉलर हो। और ये फिर इन्होंने लोन दे दिया अडानी पावर को, ठीक है। क्या किया है क्या नहीं किया है ये इतनी सारी रिपोर्ट के अंदर। हाँ ये बोल रहे हैं कि भाई अडानी, व्हाट आर द रीजन फॉर द अडानी रीजन एंड टर्मिनेशन ऑफ ईच ऑफ दिस प्रायर CFO है। अडानी एंटरप्राइजेज हैज 5 CFO ओवर कोर्स ऑफ 8 सालों के अंदर 5 CFO को तो हटा दिया। तो इनका क्या कारण रहा, ठीक है। 3 CFO रहा 5 सालों में, ठीक है, और इनके पास 4 सालों में रहा। तो ये लोग अपने बड़े लोगों को रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके क्या क्या रीज़न थे ये पता करना चाहते हैं। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये ऑडिटर CA वाला आ गया ना कि भाई 4 पार्टनर ही है, तो भाई आपको लगता है कि ये क्रेडिटेबल ऑडिटर है, ये सारा पूछा गया। एक 24 साल का है वो लड़का एक 23 साल का है लड़का, एक 28 साल का है। ये सारे क्वेश्चन इनका पूछे हैं, भाई आप बताइए। एक ऑडिटर ऑफ अडानी पावर ने, ये देखिए वो क्वेश्चन है, 5675 करोड़ रुपए कहाँ से आए, कहाँ गए। नो वे, देखो द ऑडिट ऑफ अडानी पावर EY, ये बिग फोर है, गेव एन क्वालिफाइड ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट सेइंग दैट नो वे टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ 5675 इन द इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स हेल्ड बाय द। ये बोल रहे कि इनके पास 5675 करोड़ रुपए है भी या नहीं है, हमें तो नहीं पता चल रहा। अब कैसे है वो आप बताइए, ये पूछ रहे हैं अगेन क्वेश्चन। कौन से तरीके से इन्होंने ये बोला कि वैल्यू किया है, और ऑडिटर क्यों डिसएग्री आपसे, ठीक है। और ये बोला है डायमंड स्कैंडल वाला कुछ पहले था, ये UAE फैसिलेट वाला कुछ क्वेश्चन है, जानबूझ के मैं स्किप कर ही रहा हूँ। एक कंपनी, हाँ ये देखिए एक और क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं कि भाई सिंगापुरन की एक पैन एशिया कोल ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है, उसने एक टेंडर किया था, ठीक है। पैन एशिया कोल ट्रेडिंग वेबसाइट प्रोवाइड नो डिटेल ऑन को, मतलब वो बोल रहे उनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, और नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल एसोसिएट विद द, मतलब एक आदमी भी उनके वहाँ काम नहीं कर रहा। तो अडानी ग्रुप ने ऐसे किसी कंपनी को कैसे वो डील दे दी, ये समझना चाहते हैं कि भाई क्या एक बड़ी कंपनी है ना, वो 1 रुपया भी सोच समझ के खर्च करते हैं। तो ये बोले कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं, आपने उसको वो दे दिया ठेका। अब ये बोल रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेट रिकॉर्ड शो दैट द फॉर्मर अडानी ग्रुप कंपनी डायरेक्टर शेयर होल्डर, ये पैन ऐसे कहते हैं, वाई डोंट अडानी डिस्क्लोज द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये बोले कि भाई एक ही आदमी था, वहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो ये बताया कौन है कि भाई इसमें ये RPT है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। गौतम अडानी जी कहते हैं कि भाई हम ओपन हैं, तो भाई जब प्रणय गुहा जी को जमा किया तो भाई वो भी अडानी टैक्स इवेजन के केस में, इन द सेम इंटरव्यू बोला क्रिटिसिज्म को हम एप्रिशिएट करते हैं, तो उसके वीडियो को अपने बैन करवा दिया द अदर्स। तो फिर भी उन्होंने कहीं ऐसे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट के खिलाफ ये बोले कि ये इफ़ द अडानी ग्रुप नथिंग टू हाइड, तो वो सब के खिलाफ लीगल एक्शन क्यों ले रहे हैं, डज
अगर वो मानते हैं कि हम लोग साउंड कॉरपोरेट गवर्नेंस हैं, ग्रो विद द गुडनेस, तो हमारे इन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। तो इन्होंने ये 38 नीचे ये अपेंडिक्स बनाया कि भाई ये है, इन्होंने सारा कुछ दिया है। ये वो 38 कंपनी, उनकी वेबसाइट, ठीक है। और ये इनका बेचारों का लीगल डिस्क्लेमर, वी आर शॉर्ट ऑन अडानी ग्रुप्स। तो ये सबसे बड़ा, इन्होंने बहुत अच्छा पैसा ऑलरेडी कमा चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं। अडानी के स्टॉक कल 20-25% तक, मतलब पिछले कुछ दिनों में 20-30% डाउन हुए। ये सारी कुछ रिपोर्ट थी। इसमें कहीं ना कहीं वो सुचेता दलाल जी ने भी अभी बीच में इंडिकेशन दिया था 1 साल पहले, तो वो कहीं ना कहीं तब अडानी के ग्रुप भाव नीचे आए थे। फिर तो पता नहीं उन्होंने कोई और नेक्स्ट स्टेटमेंट आया नहीं। ये कुछ सीए के फ़ोटो, इनके पैन कार्ड वगैरह उठा के लाए हैं। तो ये था अडानी ग्रुप के केस के ऊपर जो हिडेनबर्ग की वेबसाइट थी, वहाँ पे जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है, उसके ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? और एक जो इन्होंने रिप्लाई दिया है अडानी वालों ने इनको, उसके ऊपर भी मैं रिपोर्ट बनाऊं। वो छोटा सा ही रिप्लाई है, 19 पेजेस का ही है, तो अपन उसके ऊपर बहुत जल्दी से एक रिपोर्ट बनाएंगे। एक और फ्रॉड चल रहा है, वो है जीटीएल इंफ्रा का और आईसीआईसी बैंक का, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पहले ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। और जितना हो सके लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जीटीएल इंफ्रा के केस में।